एपिसोड के स्टार्ट में हम लिटिल स्लगर और मानिवा को फाइट करते हुए देखते हैं, जहां लिटिल स्लगर का साइज बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ लिटिल स्लगर बिल्कुल एक बीस्ट बनकर फाइट को डोमिनेट कर रहा था, पर मानिवा वहां से एस्केप कर लेता है और लिटिल स्लगर एक परछाई की तरह फेड हो जाता है और हमें दिखता है कि मानिवा इस दौरान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अगले सीन में वो वही एंशिएंट मास्टर यानी उस ओल्ड मैन के पास मदद मांगने जाता है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें बनी के साथ डांस करना होगा, और इसी के साथ वो मर जाता है। मानिवा तुरंत जाकर हिकारी की वाइफ को विजिट करता है, जहाँ वो बोलती है मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं लौटे। वो उससे पूछता है कि तुमने लिटिल स्लगर को कैसे बुलाया, जिस पर वो बोलती है कि मैंने उसे मरोमी बोला था। मानिवा खुद से बोलता है कि लिटिल स्लगर और मरोमी सेम ही है। इसी बीच मानिवा टीवी पर देखता है कि मरोमी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और लोग उसकी सीडीज खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बिक जा रही हैं। तभी एक रिपोर्टर बोलती है कि मरोमी बहुत डेंजरस है। अगले सीन में हमें उसी एंशिएंट मास्टर यानी ओल्ड मैन के पास एक लड़का मरोमी डॉल लेके खड़ा दिखता है, और इसी बीच बहुत सारी मरोमी डॉल्स इस शहर में बिक चुकी थी। अगले सीन में मानिवा सागी का इंटरव्यू देख रहा था, जहां उसकी प्रीवियस डिजाइन्स में लिटिल स्लगर जैसा दिखने वाला भी कोई डिजाइन था। तभी मानिवा को एक बनी डॉल अपने पीछे बुलाती है, जिसे देखते ही उसे एंशिएंट मास्टर की बात याद आ जाती है। वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक आदमी डॉल्स को बना रहा था। बनी डॉल्स उसे कहती हैं कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बस एक डॉल है। वो सब आगे बोलती हैं कि बनी डॉल किसी की भी परेशानी को पढ़ सकती हैं। यहीं हमें उस आदमी के पास प्रीवियस कैरेक्टर्स की डॉल्स भी दिखती हैं। वो डॉल्स कहती हैं कि हमें पता है यहाँ क्या चल रहा है और हमें साथ मिलकर इसे रोकना होगा। उनमें से एक डॉल मानिवा को उसके चश्मे के जरिए एक सेम केस दिखाती है, जो कि 10 साल पहले एक विक्टिम पे हुआ था, जिसका नाम सूचिको सागी था। मानिवा वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन प्रीवियस फाइट की इंजरी की वजह से वहां गिर जाता है और उसे एक डॉल ठीक कर देती है। वो वहां से जाते हुए अपने मन में बोलता है कि मरोमी सागी की पेट डॉग थी 10 साल पहले। अगले सीन में हारामोरा सागी के साथ गाड़ी में बैठा दिखता है, जो कि उसे बोलता है कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते नए डिजाइन के लिए। रास्ते में सागी को वही ओल्ड लेडी फिर से दिखती है। हारामोरा सागी के घर के आगे गाड़ी रोकता है, पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगती है, वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम बस मरोमी की वजह से पैसे कमा रही हो और मुझे अब नए डिजाइन चाहिए। तभी वो अपने होश में आता है और उससे माफी मांगता है, और अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहीं हमें लिटिल स्लगर भी खड़ा दिखता है। अगले सीन में मानिवा सागी के फादर के घर जाता है, जहां उसे बेसबॉल बैट और उसके पेट का हाउस दिखता है, जिसे लेके वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में सागी को मानिवा का कॉल आता है और वो बोलता है कि मैंने अब लिटिल स्लगर की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। मैं तुम्हारे फादर से मिला था और उन्होंने मुझे सब बता दिया। तभी सागी की फोन की वायर मरोमी काट देती है, क्योंकि अब लिटिल स्लगर वहां आ चुका था और मरोमी तुरंत उसे भागने को बोलती है। यहाँ मानिवा आके सागी को सेव करता है और लिटिल स्लगर को वही बैट दिखाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने बैट को स्वॉर्ड इमेजिन करके लिटिल स्लगर का हाथ काट देता है, पर वो तुरंत हील भी हो जाता है। इसी बीच मरोमी सागी को किसी मैजिकल डोर से कहीं ले जाती है, जहाँ वो एक रूम से निकलकर चीफ से टकरा जाती है, और तभी लिटिल स्लगर फाइट से गायब हो जाता है। अगले सीन में न्यूज आती है कि मरोमी से रिलेटेड अब हर आइटम गायब हो चुका है, और तभी हम देखते हैं कि मारिया वापस आ चुकी है। इसी बीच डॉल मेकर अपनी एक डॉल बनाता है और उस पर भी अटैक हो जाता है। लास्ट सीन में हिकारी की वाइफ हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई दिखती है और वो एंशिएंट मास्टर से कहती है मुझे मेरे हस्बैंड के पास ले चलो, जिस पर वो एग्री करता है।